Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Allied School YouTube channel. Today we are going to discuss mathematics of grade 5, unit number 3. Topic is fraction and exercise 3C. First of all, I will tell you what are the students' learning outcomes. After watching this lesson, students will be able to solve real life problems involving division of fraction and do exercise 3C. First we discuss question number 2. State whether the following are true or false. फर्स्ट है आपका when dividing two fractions the second fractions is inverted. इन्होंने आपसे पूछा है कि जब हम टू फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं डिवीजन करते हैं तो जो सेकंड फ्रैक्शन होती है उसको हम इन्वर्ट कर देते हैं. इन्वर्ट मीन उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं. यस, ये क्या है, ट्रू है. जब हम डिवीजन करते हैं तो सेकंड फ्रैक्शन जो हमारे पास होती है उसको हम क्या कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं. नेक्स्ट है आपके पास 1/2 डिवाइडेड बाई 5 इज सेम एज 5 डिवाइडेड बाई 1/2. उन्होंने कहा है कि अगर आप 1/2 को डिवाइड करें 5 से तो आपका सेम आएगा जैसे कि आप 5 को डिवाइड करते हो 1/2 से. तो इसका आंसर आपके पास फॉल्स. हमारे पास कभी भी ये करेक्ट नहीं होता कि आप अगर आपके पास जो फर्स्ट है उसको आप सेकंड से डिवाइड करो और जो सेकंड है उसको फर्स्ट से डिवाइड करो तो आपके पास आंसर सेम आए. तो ये आपके पास क्या होगा, फॉल्स होगा. नेक्स्ट है आपके पास 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू 3. अगर आप 1/2 को डिवाइड करते हो 1/2 से तो क्या आपके पास आंसर 3 आएगा. सबसे पहले तो हम इसका होल ख़त्म करते हैं. 1/2 का होल ख़त्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2. आप डिवीजन है तो डिवीजन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में. तो मल्टीप्लिकेशन में जब हम चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपके पास फ्रैक्शन है डिवीजन के बाद वाली फ्रैक्शन उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, उसको इन्वर्ट कर लेंगे. तो 1/2 था तो आपके पास क्या आ जाएगा 2/1. आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को 1 से करेंगे 2, 6/2 आ जाएगा. अगर हम इसकी कटिंग करते हैं 2 के टेबल से 2 1 से 2 एंड 2 3 से 6. 6 की प्लेस पे 3 आ जाएगा और 2 की प्लेस पे 1 आ जाएगा. 3/2 आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा. तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. जो आपके न्यूमरेटर में आंसर होता है वही आपका आंसर होता है. तो इसमें 3 है तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3. तो उन्होंने भी यही कहा था कि अगर आप 1/2 को सॉल्व करते हो, डिवाइड करते हो 1/2 से तो आपके पास आंसर 3 आता है. तो यस, हमारे पास ये क्या है, ट्रू है. नेक्स्ट है आपके पास 5/8 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 8/5. अगर आपके पास 5/8 है उसे आप किसी भी नंबर से 1 से अगर आप उसे डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर 8/5 आता है. हम डिवीजन है तो 1 है तो 1 को चेंज करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 1 को फिर हम रेसिप्रोकल लेंगे. 1 का रेसिप्रोकल 1/1 आएगा. अब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को 1 से करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 5/8 आता है, नॉट 8/5. 8/5 नहीं आता, 5/8 आंसर आता है. आपको पहले भी ये बताया गया था कि हम डिवीजन में किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर इटसेल्फ होता है वही हमारे पास आंसर आता है. तो हमारे पास इटसेल्फ नंबर क्या था, फ्रैक्शन क्या थी, 5/8. तो हमारे पास आंसर क्या आया, 5/8. तो उन्होंने आंसर हमें क्या दिया हुआ था, 8/5. तो हमारा ये उनका आंसर क्या है, फॉल्स है. हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. नेक्स्ट है आपके पास 3/7 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3/35. 3/7 डिवाइडेड बाई 5. अब डिवाइडेड के बाद हमारे पास क्या है, डिवीजन के बाद 5 है तो 5 का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे. डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे 5 है तो 5 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट्स मीन डैट क्या है, हमारे पास 1 है. 5/1 हो गया. अगर 5/1 का रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/5 आ जाएगा. आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 5 से करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 3/35. तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. हमारे पास जो फर्स्ट है वो है 1 होल 3/5 बाई 3 होल 4/5 इज इक्वल टू 4. ऑप्शन गिवन है हमारे पास 8/19, 1/2, 3/4 एंड 16/23. अब इस आप स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास इन 4 में से कोई एक आंसर आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आंसर होगा. तो सबसे पहले हम इसका होल ख़त्म करेंगे. होल ख़त्म करेंगे तो आपके पास फर्स्ट आ जाएगा 8/5 डिवाइडेड बाई
19/5। अब हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 19/5 का रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 5/19। अब हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 को किससे करेंगे 19 से करेंगे। 5 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिंपल का आंसर रह जाएगा 8/19। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका 8/19 वो क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास 11 डिवाइडेड बाई 4 होल 2/5 इज इक्वल टू, इसके भी 4 ऑप्शंस गिवन है 2/5, 5/2, 242/5 एंड 110। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसका होल ख़त्म करेंगे। 11 डिवाइडेड बाई 4 होल 2/5 का होल ख़त्म करेंगे तो आपके पास 22/5 आ जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, देन इसमें +2 किए तो 22 आ गया, 22/5। अब हम 11 है तो देन हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 22/5 है तो क्या हो जाएगा 5/22। अब हम 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो 1, इट्स मीन डैट क्या है 1 है। हम 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 22 से। अब 11 और 22 की कटिंग हो सकती है, 11 1 11 एंड 11 2 22। 22 की प्लेस पे अब 2 आ जाएगा और 11 की प्लेस पे 1 आ जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 11 की प्लेस पे 1 आ जाएगा। अब 1 को 5 से करेंगे और 22 की प्लेस पे 2 आ जाएगा। 2 को 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 1 5 एंड 2 1 2, 5/2। इसका सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट है। हमारे पास ट्रू आंसर क्या है 5/2। नेक्स्ट है आपके पास 4 होल 3/7 डिवाइडेड बाई 8 होल 6/7 इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन से फर्स्ट ऑप्शन है 2, देन ऑप्शन है 1250, 1250, नेक्स्ट है 1/2 एंड नेक्स्ट है 2 होल 2/7। सबसे पहले क्या करेंगे इसके होल मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो हमारे पास 31/7 डिवाइडेड बाई 62/7 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 62/7 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो 7/62 हो जाएगा। अब हम 31 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 62 से करेंगे। अब हम 31 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 62 से, तो 7 की कटिंग हो जाएगी। हमारे पास सिंपली क्या रह जाएगा 31/62। अब 31 और 62 की कटिंग हो सकती है, 31 एंड 31 2 62। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2। इसका हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है 1/2। नेक्स्ट है आपके पास डी 15 divided by 25/35 is the same as 1/21, 7/75, 75/7 एंड 21। तो सबसे पहले हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। 15/1 मल्टीप्लाई बाई 25/35 आ जाएगा। अब हम 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 35 से। अब फिर 25 और 35 की क्या हो सकती है कटिंग हो सकती है 5 के टेबल से, 5 5 35 एंड 5 7 35। अब हम 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 1 से करेंगे। 15 को 5 से किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 75/7। इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट है 75/7। नेक्स्ट है आपके पास 1/3 डिवाइडेड बाई 1/9 इज द सेम एज 3, 1/27, 1/3 27। सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/3 डिवाइडेड बाई 1/9 है तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करेंगे तो 9/1 हो जाएगा। अब हम 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 1 से करेंगे, 9/3 हो जाएगी। 9/3 की कटिंग करेंगे 3 के टेबल से, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 3 एंड 3 3 9। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। 3 और डिनोमिनेटर में 1 आएगा, 3 1 3 एंड 3 3 9, 9 की प्लेस पे 1 आ जाएगा और 3 की प्लेस पे 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसे राइट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो सिंपली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3 के वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इफ़ 4 children ate 8/9 of a ball of ice cream, then how much ice cream of the ball did each child have?
हमारे पास टोटल आइसक्रीम कितनी है 8/9 बाउल ऑफ आइसक्रीम्स है हमारे पास, ठीक है। देन 4 चिल्ड्रन, जो हमारे पास 4 चिल्ड्रन थे और 4 चिल्ड्रन ने कितनी आइसक्रीम खाई थी 8/9 बाउल खाई थी, ठीक है। देन हाउ मच आइसक्रीम ऑफ द बाउल डिड ईच चाइल्ड हैव। अब हमने बताना है कि हर चाइल्ड ने, ईच चाइल्ड जो था हमारे पास, एक अगर हम चाइल्ड की करते हैं देखते हैं तो वो कितनी आइसक्रीम खाया। हमें तो टोटल आइसक्रीम बताई गई है कि 4 चिल्ड्रन ने 8/9 बाउल खाई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल जितनी भी आइसक्रीम है उसको हम 4 पे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर। 4 चिल्ड्रन ने कितनी आइसक्रीम खाई थी 8/9 बाउल ऑफ आइसक्रीम। अब हम 8/9 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में हम 8/9 डिवाइडेड बाई 4 को हम क्या कर देंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 4 है तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 4 का 1/4 आ जाएगा। अब हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 4 से करते हैं। अब 8 और 4 की कटिंग हो सकती है, 4 1 4 एंड 4 2 8। 8 की प्लेस पे 2 आ जाएगा और हमारे पास 4 की प्लेस पे 1 आ जाएगा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 1 से करेंगे, 2 1 2 एंड 9 1 9, 2/9 हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। ईच चाइल्ड हैव 2/9, ईच चाइल्ड हैव 2/9 बाउल ऑफ आइसक्रीम। हर जो चिल्ड्रन था, हर जो बच्चा था उसके पास कितनी आइसक्रीम आई, 2/9 बाउल ऑफ आइसक्रीम। टोटल 4 चाइल्ड ने कितनी ली थी 8/9। अब जब हमने उसको टोटल को डिवाइड कर दिया 4 से, 4 चिल्ड्रन थे तो हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास ईच चाइल्ड की कितनी आइसक्रीम आ गई 2/9। नेक्स्ट है आपके पास अ पाइल ऑफ मैथ्स टेक्स्ट बुक्स ऑन अ टेबल इज़ एग्जैक्टली 14 होल 2/5 सेंटीमीटर हाई। आपके पास एक टेबल पे बुक्स रखी गई हैं, मैथ्स की बुक्स, वो कितनी हाई हैं, उनकी हाइट कितनी है 14 होल 2/5 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ ईच बुक इज़ 1 होल 1/5 सेंटीमीटर थिक, अगर आपके पास एक बुक की जो थिकनेस है वो थिक है, वो कितनी है 1 होल 1/5। तो हाउ मैनी बुक्स मेक अप द पाइल, आपके पास कितनी बुक्स ने इतनी हाइट बना ली है, इतनी वो आपने कितनी बुक्स को टेबल पे रखा है तो आपके पास जो हाइट है वो क्या हो गई है 14 होल 2/5 सेंटीमीटर। अब पाइल ऑफ मैथ्स टेक्स्ट बुक्स, जो पाइल है उसकी कितनी हाई है 14 होल 2/5 सेंटीमीटर। ऑफ ईच बुक कितनी है 1 होल 1/5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अगर हम डिवाइड कर दें जो हमारे पास पाइल थी, सबसे पहले तो हम जो 14 होल 2/5 है मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे और 1 होल 1/5 को भी इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 72/5। 14 होल 2/5 को चेंज किया और 1 होल 1/5 को चेंज किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 6/5। तो सबसे पहले अगर हम जो आपके पास थिकनेस ऑफ पाइल है, जो आपके पास हाइट है पाइल की, उसको अगर आप ईच जो आपके पास बुक की थिकनेस थी अगर उस पर आप डिवाइड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि उस पाइल में आपके पास कितनी बुक्स थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 72/5 को डिवाइड करेंगे 6/5 से, तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं सिंपली, तो 6/5 किस में चेंज हो जाएगा 5/6 में। तो हम सबसे पहले 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 6 से करेंगे। अब हम 72 को जब 5 से किया और 5 को 6 से किया तो कैंसिल आउट भी हो सकता है, 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब 6 को 72 से कैंसिल आउट करते हैं, 6 1 6 एंड 72 पे जब हम 6 का टेबल लेके जाते हैं 6 1 कैरी चला जाएगा 12 हो जाएगा। 12 पे 6 का टेबल कितने टाइम देगा 2 टाइम 12 हो जाएगा। अब हम 12 5 1 5 हुआ था तो 5 की प्लेस पे 1 आया हुआ है तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करेंगे तो 12 1 12 एंड 1 1 1, 12/1 इट्स मीन दैट 12। सिंपली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 12। तो इट्स मीन दैट 12 बुक्स मेड अप द पाइल। कितनी बुक्स ने हाइट बनाई थी हाई, कितनी बुक्स को आपने प्लेस किया था टेबल पे रखा था तो आपकी जो हाइट थी वो हो गई थी 14 होल 2/5 सेंटीमीटर। तो 12 बुक्स ने एक पाइल बनाई थी इतनी, जिसकी हाइट थी कितनी 14 होल 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, माहम हैज़ 36 chocolates. She gives 4/9 of them to her best friends. Laila then shares the rest between herself and 4 other friends. How many chocolate does Maham get?
माहम के पास कितनी चॉकलेट्स हैं? माहम हैज़ 36 चॉकलेट्स। और वो कितनी चॉकलेट्स को दे देती है? शी गिव्स 4/9 ऑफ देम टू हर बेस्ट फ्रेंड। अपनी बेस्ट फ्रेंड को वो कितनी देती है? 4/9 चॉकलेट्स। तो अब हम क्या करेंगे, 4/9 चॉकलेट्स वो क्या करती है? अपनी फ्रेंड को, लैला को दे देती है। तो उसके पास रिमेनिंग कितनी रह जाएंगी? जब हम उसके पास टोटल 36 थी, आप 36 को आप 4/9 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे आप 36 मल्टीप्लाई बाय 4/9। अब हम 36 मल्टीप्लाई 4/9 है, तो 9 और 36 की कटिंग कर लेते हैं। 9 1 9 एंड 9 4 36। अब 4 की 36 की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 4। हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 16 चॉकलेट्स क्या होगी? उसके पास रिमेनिंग रहेगी। तो अब वो क्या करेगी कि अपनी 4 फ्रेंड्स के साथ इन 16 को शेयर करेगी, तो हम उनको दे देगी। तो 16 को हम क्या कर लेते हैं? 4 पे डिवाइड कर देते हैं। 16 को 4 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 1 4 है, तो अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 4 1 4 एंड 4 4 16। 16 की प्लेस पे 4 आ जाएगा और 4 की प्लेस पे 1 आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 4। 4/1 4/1 मीन टू से 4 चॉकलेट्स क्या होगी? 4 चॉकलेट्स जो रिमेनिंग चॉकलेट्स हैं 4, वो क्या होंगी? माहम को मिलेंगी। ठीक है। इस एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 रह गए, वो आपने खुद ट्राई करने हैं। बाकी सारे आपके क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए हैं। नाउ इट्स योर होमवर्क टाइम। होमवर्क, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3C। आपके जो एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चंस रह गए थे डायग्राम वाले, वो जब आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे फिर आपको स्कूल में करा दिए जाएंगे। वो आपके पेपर में भी, सेकंड असेसमेंट का जो आपका पेपर है उसमें भी इंक्लूडेड नहीं है। जब आपका स्कूल ओपन हो जाएगा तो आपको क्लास में वो क्वेश्चन जो रिमेनिंग है एक्सरसाइज 3B के डायग्राम वाले क्वेश्चन आपको नहीं कराएंगे, वो आपको करा दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।